कहानी की शुरुआत में हम प्राचीन रोम को देखते हैं, जहां बड़े बड़े महल, सैनिक और शानदार बाथ हाउसेस यानी पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे। उस समय रोम के लोग नहाने को सिर्फ सफाई नहीं बल्कि लग्जरी और रिलैक्सेशन की तरह देखते थे। इसी रोम में लूशियस नाम का एक आदमी रहता था, जो कि एक आर्किटेक्ट था। उसका काम नए और बेहतर बाथ हाउसेस डिज़ाइन करना था, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल लूशियस बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद कोई नए आइडियाज़ नहीं सोच पाता था। वह हमेशा पुराने ट्रेडिशनल रोमन डिज़ाइंस में ही फंसा रहता था। इसी वजह से लोग उसके डिज़ाइंस को बोरिंग कहने लगे थे। एक दिन उसकी कंपनी के लोग उसके डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा अपने वही पुराने डिज़ाइन लेकर आते हो, लेकिन अब लोगों को कुछ नया चाहिए। यह सुनकर लूशियस बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वह नए आइडियाज़ कहाँ से लेकर आए। ऐसे ही एक दिन लूशियस अपने दोस्तों के साथ एक पब्लिक बाथ हाउस में बैठा हुआ होता है। वह अपने फ्यूचर और करियर के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक पानी के नीचे उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वह देखने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और अगले ही पल वह बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह टाइम ट्रेवल करके मॉडर्न जापान में पहुंच चुका था। लूशियस को समझ ही नहीं आता कि यह कौन सी जगह है। उसके आसपास के लोगों ने अजीब कपड़े पहने हुए थे और वो एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वहाँ पर ऐसी कई चीज़ें थी जो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वह उन जापानीज़ लोगों को फ्लैट फेस्ड पीपल यानी कि चपटे चेहरे वाले लोग कहता था, क्योंकि उसके लिए उन जापानीज़ लोगों के चेहरे रोमन लोगों के चेहरों से अलग दिखते थे। लूशियस जब ध्यान से अपने आसपास देखता है तब उसे पता चलता है कि वह अब एक जापानीज पब्लिक बाथ हाउस में था। वहां पर वह देखता है कि लोग कितने आराम से नहा रहे होते हैं। उसे वहां पर कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उसके समय में नहीं थी, जैसे कि बाथ हाउस का शावर सिस्टम, बैठने के लिए छोटे छोटे स्टूल्स, अलग अलग टेम्परेचर का पानी और सफाई करने का नया तरीका। शुरुआत में तो उसे लगता है कि शायद यह कोई बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। वह वहाँ की हर छोटी सी छोटी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। उसे जापानीज बाथ कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फिर अचानक वह दोबारा पानी में गिरता है और वापस प्राचीन रोम पहुंच जाता है। वापस आने के बाद लूशियस रोमन बाथ हाउस में वही आइडियाज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो उसने जापान में देखे थे। अब उसके दिमाग में नए आइडियाज आ चुके थे। वह नए वाटर सिस्टम बनाता है, आरामदायक बाथ डिजाइन बनाता है और लोगों को और भी ज्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रोम के लोग उसके नए आइडियाज़ देखकर हैरान रह जाते हैं। अचानक उसके डिज़ाइंस बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और इस तरह उसका करियर फिर से ऊपर जाने लगता है। लेकिन लूशियस खुद कंफ्यूज था कि आखिर वह कौन सी जगह थी जहां पर वह गया था। कुछ समय बाद जब लूशियस एक बार बाथ हाउस में बैठा हुआ उस मॉडर्न जापानीज बाथ हाउस के बारे में सोच रहा होता है, तो वह फिर से पानी के जरिए मॉडर्न जापान पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वह घर के बाथरूम में पहुंचता है। वहां पर वह मॉडर्न बाथटब, शैम्पू, रबर डक्स और ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम को देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि जापानीज लोग बाथ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। दोस्तों, यह मूवी बहुत फनी बन जाती है क्योंकि लूशियस हर मॉडर्न चीज को किसी मैजिकल इन्वेंशन की तरह देखता है। वह कभी टॉयलेट को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, तो कभी कोल्ड कॉफी को कोई स्पेशल मेडिसिन समझ लेता है। और इसी तरह दोस्तों, धीरे धीरे लूशियस बार बार जापान और रोम के बीच ट्रैवल करने लगता है। हर बार वह जापान से कोई नया आइडिया सीखकर रोम वापस ले जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक जापानीज लड़की मामी से होती है। मामी मंगा आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, एक मंगा आर्टिस्ट वह व्यक्ति होता है जो जापानी कॉमिक्स, जिन्हें मंगा कहा जाता है, को लिखता है और ड्रॉ करता है। मामी अपने मंगा आर्टिस्ट बनने के करियर में बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। वह रोमन हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, और जब वह लूशियस को देखती है तो उसे लगता है कि यह आदमी बिल्कुल एंशिएंट रोमन लोगों जैसा बिहेव करता है। शुरुआत में तो उसे सच्चाई का पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि लूशियस सच में पास्ट से आया हुआ इंसान है। अब लूशियस जापान में मॉडर्न बाथ कल्चर को और भी गहराई से एक्सप्लोर करने लगता है। वह हॉट स्प्रिंग्स, स्पा सिस्टम और बाथ रिजॉर्ट्स देखने लगता है। उसे समझ में आता है कि जापानीज लोग बाथ को सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि आराम और शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब वह रोम लौटता है वह वहाँ कुछ नया बनाता है। रोमन लोग उसके इन्वेंशंस देखकर इम्प्रेस होते रहते हैं, और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी रोम के राजा तक पहुंच जाती है। रोम का राजा, जिसका नाम हैड्रियन था, लूशियस के बाथ डिज़ाइन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है
लूशियस को अपने लिए स्पेशल बाथ हाउस बनाने का काम देता है। अब लूशियस रोमन एम्पायर का एक फेमस आर्किटेक्ट बन चुका था, लेकिन उसके सामने अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे एम्परर के लिए सबसे यूनिक बाथ बनाना था। इसलिए वह फिर जापान जाने की कोशिश करता है ताकि उसे कुछ और नए आइडियाज मिल सकें। जापान में रहते हुए लूशियस कई मॉडर्न चीजें देखता है। वह बाथ टॉयज, फ्लेवर्ड मिल्क, मसाज सिस्टम और वाटर स्लाइड्स देखकर शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, मूवी इन सीन्स को बहुत फनी तरीके से दिखाती है, क्योंकि लूशियस हर छोटी चीज को बड़ी डिस्कवरी मान लेता है। कई बार जापानीज लोग उसे अजीब समझते हैं क्योंकि उसका ड्रेसिंग स्टाइल और बिहेवियर पूरी तरह रोमन होता है, लेकिन धीरे धीरे जापानीज लोग उसे पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ मामी और लूशियस के बीच अच्छी फ्रेंडशिप बनने लगती है। मामी को लूशियस की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी पसंद आने लगती है। वहीं लूशियस भी मामी की मदद और काइंडनेस को अप्रिशिएट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोनों अलग अलग समय के लोग थे। लूशियस हमेशा रोम वापस चला जाता था और मामी जापान में ही रह जाती थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। दोस्तों, इसके बाद कहानी में हम आगे देखते हैं कि रोम में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगती है। वहाँ का राजा चाहता था कि लोग खुश रहें और रोम का साम्राज्य और अधिक प्रभावशाली बने। इसलिए वहाँ के पब्लिक बाथ हाउसेस को और बड़ा और लग्जरियस बनाया जा रहा था। लूशियस अपने नए जापानीज इंस्पायर्ड आइडिया से रोम में आर्किटेक्चर का एक रेवोल्यूशन सा ला देता है। अब रोम के बाथ हाउसेस पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल और मॉडर्न लगने लगे थे। लोग उसकी डिज़ाइंस को बहुत पसंद करते हैं और लूशियस रोम का नंबर 1 आर्किटेक्ट बन जाता है। लेकिन कहानी में इमोशनल टर्न तब आता है जब लूशियस को फाइनली यह एहसास होता है कि वह कोई नए इनोवेशंस नहीं कर रहा है, बल्कि वह सिर्फ जापान की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहा है। उसे लगने लगता है कि उसके अंदर खुद की ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है। वह खुद को एक गुनहगार की तरह देखने लगता है। लेकिन तब मामी उसे समझाती है कि इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है। जरूरी चीज है कि इंसान इंस्पिरेशन लेने के बाद उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करे। यह बात लूशियस को बहुत मोटिवेट करती है। अब वह जापान के आइडियाज़ को सीधे कॉपी करने के बजाय रोमन कल्चर के हिसाब से बदलकर इस्तेमाल करने लगता है। धीरे धीरे लूशियस खुद एक बेहतर आर्किटेक्ट बन जाता है। अब वह सिर्फ नए डिज़ाइन ही नहीं बना रहा था, बल्कि लोगों की ज़रूरत समझकर उनके अकॉर्डिंग बाथ हाउसेस तैयार कर रहा था। यह देखकर एम्परर भी उसकी तारीफ करता है और रोम के लोग उसे एक जीनियस मानने लगते हैं। दूसरी तरफ मामी का मंगा करियर भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि उसे लूशियस की कहानी से इंस्पिरेशन मिलती है। दोस्तों, मूवी के आखिरी हिस्से में लूशियस एक बार फिर से जापान जाता है और वहाँ एक बड़े से बाथ रिजॉर्ट को देखता है। वह समझ जाता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, इंसानों को आराम, शांति और खुशी की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसके बाद वह वापस रोम लौटता है और अपना सबसे बड़ा बाथ हाउस प्रोजेक्ट पूरा करता है। लोग उसके काम को देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। और वहीं दूसरी ओर मामी भी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, मूवी की एंडिंग में यह साफ दिखाया जाता है कि दोनों अलग समय और अलग जगह के होने के बावजूद एक दूसरे की जिंदगी बदल चुके थे। इस मूवी से हमें यह मैसेज मिलता है कि नई चीजें सीखने से इंसान आगे बढ़ता है। इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन असली टैलेंट उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करने में होता है। मूवी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कल्चर जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानों की भावनाएं और ज़रूरतें हमेशा सेम रहती हैं। चाहे एंशिएंट रोम हो या मॉडर्न जापान, लोग आराम और खुशी ही ढूंढते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इंसान ओपन माइंड रखे तो वह हर नई चीज़ से कुछ सीख सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मूवी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिने डिकोड को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा।